बात शुरू होती है एक सफेद कुत्ते से जिसका नाम है बिजली। अब इसका नाम तो स्टाइलिश लग रहा होगा, लेकिन भाई साहब ये बस नाम का ही नहीं, काम का भी पूरा एक्शन हीरो है। लेकिन ठहरो, जो दिखता है वही सच हो, ये जरूरी तो नहीं ना। असल में बिजली को यही लगता है कि वो सुपर डॉग है जिसके अंदर अद्भुत ताकतें हैं, मगर हकीकत में ये बस एक टीवी शो का हिस्सा है। अब ये बेचारा क्या जाने कि जो धमाकेदार स्टंट वो करता है वो सब कैमरे और वीएफएक्स का कमाल है। शो में उसकी मालकिन पिंकी, यानी हमारी देसी भाषा में गुड़िया, एक बहादुर लड़की है जिसे विलेन लोग हमेशा किडनैप करने की कोशिश करते रहते हैं और फिर बिजली सुपर पावर से आके उसकी मदद करता है। पर ये बिजली जनाब इतने भोले हैं कि उन्हें लगता है कि ये सब असली है और पूरी दुनिया में उनकी अलग ही फटाफटिया इज्जत है। अब मसला तब शुरू होता है जब एक दिन शो के डायरेक्टर लोग प्लॉट में ट्विस्ट डालने का फैसला करते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि गुड़िया को विलेन उठा ले गया है, लेकिन बिजली को इस बार उसका ठिकाना नहीं बताते। अब बिजली का दिमाग ठनक जाता है कि लो जी, अब तो असली मिशन शुरू हो गया। अब बेचारा सेट से ही भाग खड़ा होता है, ये सोचकर कि उसकी प्यारी गुड़िया सच में मुसीबत में है। दौड़ता दौड़ता पहुंच जाता है एक पार्सल बॉक्स में और धड़ाम से सीधा जा गिरता है न्यूयॉर्क में। अब देखो, ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई बनारस में समोसे खाने निकले और गलती से मुंबई की लोकल ट्रेन पकड़ ले। अब यहाँ इसकी असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि यहाँ न कोई सेट है, न कोई कैमरा, न कोई सुपर पावर। बस एक असली वाली दुनिया है जहाँ लोग उसे देखकर यही सोच रहे हैं कि अरे कौन सा क्यूट सा कुत्ता भटक आया है। अब यहाँ बिजली की मुलाकात होती है एक चालाक बिल्ली काजू से। हाँ भाई, नाम सुनकर मत हंसना, क्योंकि ये नाम पूरी कहानी में बड़े मजे लाने वाला है। अब काजू कोई आम बिल्ली नहीं, बल्कि एक ठग बिल्ली है जिसे हर वक्त बस यही टेंशन होती है कि अगला खाना कहाँ से आएगा। बिजली जैसे ही इसे पकड़कर पूछता है कि बता गुड़िया कहाँ है, तो काजू पहले तो सोचता है कि ये कौन सा पागल कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया, फिर समझ जाता है कि अरे ये तो पूरा फिल्मी केस है। लेकिन काजू भी अपनी चालाकी में माहिर है, वो सोचता है कि चलो इस भोले कुत्ते को उल्लू बनाकर अपना काम निकालते हैं। अब दोनों की जोड़ी बन जाती है और शुरू होता है इनका देसी रोड ट्रिप, यानी मिशन गुड़िया। इस सफर में इनका सामना होता है कबूतरों के एक गैंग से जो पूरे इलाके के गॉसिप किंग्स होते हैं। इनका एक नेता होता है पप्पू, जो हर चीज में नाक घुसाने का उस्ताद है। अब बिजली पूछता है कि गुड़िया का कुछ पता चला, तो पप्पू और उसके साथी एकदम न्यूज चैनल स्टाइल में बात घुमाने लगते हैं। देखिए, इस मामले पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सूत्रों के अनुसार गुड़िया को किडनैप किया गया है, पर किसने किया ये हम नहीं बता सकते। अब बिजली गुस्से में भौंकता है तो कबूतर लोग एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड से उड़ जाते हैं। अब काजू धीरे धीरे समझ जाता है कि बिजली को असली दुनिया का कोई आइडिया ही नहीं है। जब बिजली एक ट्रक के सामने खड़ा होकर अपने सुपरबॉक जोर से भौंकने की ताकत का इस्तेमाल करता है और ट्रक अपनी स्पीड से निकल जाता है, तो वो सोचता है कि देखा, मैंने उसे हिला दिया। लेकिन काजू सिर पकड़ लेता है कि अरे ये तो पूरा गजब का इनोसेंट कुत्ता है भाई। अब बेचारा बिजली दिन ब दिन परेशान होता जा रहा था, क्योंकि उसकी ताकतें धीरे धीरे कम हो रही थी, जो कि असल में कभी थी ही नहीं। उसे भूख लगने लगती है, थकान होने लगती है और पहली बार उसे दर्द भी महसूस होता है। अब भाई, जब पहली बार लाइफ में थप्पड़ पड़े तो सबको समझ आता है कि असली दुनिया कैसी होती है। इसी बीच बिजली और काजू की जोड़ी को एक नया साथी मिलता है, एक मोटू हमस्टर जिसका नाम है गोलू। अब ये गोलू कोई आम हमस्टर नहीं, बल्कि सुपरहीरो मूवीज का सबसे बड़ा फैन है। जब वो बिजली से मिलता है तो एकदम फैनबॉय मोमेंट हो जाता है। ओ माय गॉड, आप ही बिजली हो ना? मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। अब ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई आदमी पहली बार अपने फेवरेट हीरो से मिले और एक्साइटमेंट में नाचने लगे। गोलू एकदम कसम खा लेता है कि मैं भी मिशन गुड़िया में तुम्हारे साथ हूँ। अब ये तीनों साथ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे बिजली को सच्चाई समझ में आने लगती है। जब एक बार वो एक कुत्ते के घर में छिपकर बैठता है और टीवी में खुद के शो का एक एपिसोड देखता है, तब पहली बार उसके अंदर शक पैदा होता है कि क्या सच में मैं सुपर डॉग हूँ। अब उसके अंदर का आत्मसम्मान और उसकी पूरी जिंदगी का भरोसा डगमगाने लगता है। काजू भी अब समझ जाता है कि बेचारा बिजली बहुत मासूम है और धीरे धीरे उसकी मदद करने का फैसला करता है। इसी बीच दूसरी तरफ स्टूडियो में शो के डायरेक्टर और बाकी टीम परेशान हो जाती है कि बिजली गायब कैसे हो गया। अब इधर उधर ढूंढाई शुरू होती है और गुड़िया भी बहुत टेंशन में होती है कि उसका प्यारा बिजली कहाँ चला गया। अब कहानी एक बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि बिजली की जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने आने वाला था और ये उसकी पूरी सोच को बदलकर रख देने वाला था। अब इधर बिजली, काजू और गोलू अपनी खोजबीन में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे सफर लंबा हो रहा था, बिजली की आंखें खुलने लगी थी। एक दिन जब वो एक दुकान के शीशे में खुद को देखता है, तो उसे एहसास होता है कि उसका सुपरहीरो लुक पूरी तरह बिगड़ चुका है। पहले जैसी चमकदार सफेद फर अब धूल और मिट्टी से काली पड़ गई थी। उसके कानों में कभी जो आत्मविश्वास दिखता था, वो अब झुका हुआ लग रहा था। ये वो पल था जब उसे पहली बार शक हुआ कि क्या मैं सच में सुपर डॉग हूँ। लेकिन बेचारा अभी भी पूरी तरह सच्चाई मानने को तैयार नहीं था। इधर काजू भी अब थोड़ा इमोशनल हो रहा था, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि बिजली बस एक बेगुनाह मासूम है जो पूरी जिंदगी एक झूठे सपने में जी रहा था। लेकिन अब काजू के दिल में थोड़ी इंसानियत,
मतलब बिल्लीनियत जाग गई थी। तो उसने ठान लिया कि वो धीरे धीरे बिजली को सच्चाई से वाकिफ कराएगा, लेकिन एकदम धक्का मारकर नहीं, वरना ये बेचारा पहले ही सदमे में चला जाएगा। अब यहाँ गोलू का रोल सबसे ज्यादा मजेदार हो गया था, क्योंकि वो अभी भी अंधभक्ति में था। नहीं भाई, तुम सुपरडॉग हो, ये दुनिया ही गलत है। गोलू की इस भक्ति से काजू का सर पकड़कर रोने का मन करता था, लेकिन क्या करे, गोलू के लिए तो बिजली का एक एक बाल भी अलौकिक शक्ति से भरा था। अब इस सफर में इनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। एक बार तीनों एक ट्रेन में चुपके से घुस गए, क्योंकि पैदल चल चल कर बिजली की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे गांव का लड़का पहली बार शहर में आकर बिना चप्पल के घूम रहा हो। ट्रेन में चढ़ते ही तीनों एकदम चैन की सांस लेने लगे, लेकिन तभी वहां एक खतरनाक दिखने वाला आदमी आ गया, जिसकी शक्ल ऐसी थी जैसे बचपन से ही कड़वी लौकी खाकर बड़ा हुआ हो। उसने काजू को पकड़ लिया और बोला, ओ बिल्ली, तू चोरी चोरी ट्रेन में घुसी कैसे? अब यहाँ बिजली को लगा कि ये गुंडा गुड़िया का साथी होगा, और उसने अपने सुपरबॉक, जो असल में था ही नहीं, से उसे डराने की कोशिश की। लेकिन हुआ क्या? उस आदमी ने बिजली को एक हल्की सी धप दे दी और बोला, अबे चुप बैठ कुत्ते। ये सुनते ही बिजली की दुनिया पूरी हिल गई। अबे ये कैसे हो सकता है? कोई मुझसे डर क्यों नहीं रहा? अब जैसे तैसे तीनों ट्रेन से कूदकर भागे और एक जंगल में पहुंचे। यहाँ पर बिजली का धैर्य पूरी तरह टूट चुका था। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, अगर मैं सुपरडॉग होता तो मुझे भी दर्द क्यों होता? अगर मैं सुपरडॉग होता तो उड़ क्यों नहीं सकता? ये वही पल था जब बिजली को धीरे धीरे अपनी असली हकीकत का एहसास होने लगा था। बेचारा वहीं जमीन पर बैठ गया, जैसे बोर्ड एग्जाम में सारे सवाल देखकर दिमाग शून्य हो जाता है। काजू ने पास आकर उसके सिर पर हल्के से पंजा रखा और बोला, भाई तू बस एक नॉर्मल कुत्ता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। अब ये सुनते ही बिजली की आंखें चौड़ी हो गई, जैसे बच्चे को पहली बार पता चले कि संता क्लॉज असली नहीं होता। लेकिन यहाँ गोलू ने फिर से पप्पूगिरी दिखाई, नहीं नहीं, ये सब झूठ है। बिजली भाई सुपरडॉग हैं, वो कभी कमजोर नहीं हो सकते। लेकिन अब गोलू की भी मान्यता डगमगाने लगी थी, क्योंकि उसने खुद देखा था कि कैसे बिजली पिटा था। अब बिजली को ये तो समझ आ गया था कि वो सुपरडॉग नहीं है, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक ही बात चल रही थी, चाहे कुछ भी हो, मैं गुड़िया को बचाने के लिए जाऊंगा। इधर स्टूडियो में डायरेक्टर लोग पूरे टेंशन में थे। गुड़िया ने कई बार कहा कि हमें बिजली को ढूंढना चाहिए, लेकिन प्रोड्यूसर अंकल बोले, अरे नया कुत्ता ले आते हैं, ऑडियंस को क्या फर्क पड़ेगा? अब ये सुनते ही गुड़िया का खून खौल गया। उसने एकदम फिल्मी अंदाज में घूर कर देखा और गुस्से में निकल पड़ी बिजली को खुद ढूंढने। अब इधर बिजली की हालत ऐसी हो गई थी जैसे कोई बंदा पहली बार ये जानता है कि उसकी क्रश उसे सिर्फ भाई मानती है। बेचारा एकदम टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसके अंदर की वो हल्की सी उम्मीद बाकी थी कि चाहे मैं सुपरडॉग नहीं हूँ, लेकिन मैं गुड़िया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब काजू को भी इस कुत्ते पर तरस आ रहा था, क्योंकि जिस तरह ये बेचारा अपना पूरा अस्तित्व ही सवालों में डाल चुका था, वो देखकर उसका भी दिल पसीज गया। अब ये तीनों फिर से सफर पर निकले, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं थे। बिजली जो पहले किसी भी मुश्किल को अपने सुपर पावर से हल कर देता था, अब उसे असली दुनिया के तरीकों से सीखना पड़ रहा था। जैसे एक बार रास्ते में कुछ स्ट्रे डॉग्स ने इसे घेर लिया और बिजली ने सोचा कि अब भीड़ को देखकर शायद वो डर जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? एक कुत्ते ने एकदम देसी अंदाज में बोला, अबे कौन रे तू, नवा आया का? अब बिजली बेचारा समझ नहीं पाया कि जवाब क्या दे, और अगले ही पल पूरा झुंड उसके पीछे भागने लगा। गोलू तो अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़ भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसने जोश में आकर एक पुराना लव गुरु वाला डायलॉग फेंक दिया, भागो दोस्तों, क्योंकि दुनिया सिर्फ जीतने वालों को सलाम करती है। अब काजू ने एकदम स्ट्रीट स्मार्ट स्टाइल में किसी तरह उन कुत्तों को चकमा दिया और तीनों भागकर एक पुराने टूटे हुए ट्रक के अंदर जाकर छिप गए। अब यहाँ बैठकर बिजली ने पहली बार खुद से ये कहा, मैं वाकई में एक नॉर्मल कुत्ता हूँ, और अब मुझे उसी तरह जीना सीखना होगा। ये एकदम वैसा था जैसे कोई बंदा पहली बार अकेले रहकर खुद के लिए खाना बनाना सीखता है और पहली दाल जला देता है। अब दूसरी तरफ स्टूडियो में गुड़िया बेचैन थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि डायरेक्टर क्या कह रहे हैं, उसे तो बस अपना बिजली चाहिए था। वो अकेले ही बाहर निकल पड़ी, पोस्टर चिपकाने लगी, लोगों से पूछने लगी, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। इधर शो के प्रोड्यूसर ने एक नया कुत्ता लाकर उसे बिजली की जगह रखने की कोशिश की, लेकिन असली फैंस को कैसे बेवकूफ बना सकते थे। वो नया कुत्ता तो इतना बेवकूफ था कि जब शूटिंग के दौरान एक बम फटने वाला सीन हुआ, तो वो उल्टा डर के सेट से भाग गया। डायरेक्टर ने माथा पकड़ लिया, अबे ये तो सीरियल के टीआरपी की वाट लगा देगा। अब उधर बिजली को अपनी असली काबिलियत का अंदाजा हो रहा था। एक रात तीनों एक रेलवे ट्रैक के पास बैठे थे, बिजली चुपचाप बैठा हुआ था, और तभी दूर से एक ट्रेन आती दिखी। गोलू एकदम एक्साइटमेंट में चिल्लाया, भाई ये देखो, तुमको अब ट्रेनों से टकराकर नहीं देखना क्या कि क्या तुम अभी भी अनब्रेकेबल हो? काजू ने उसे घूरा और बोला, अगर ये ट्रेन से टकराया तो अनब्रेकेबल नहीं, अनदेखा हो जाएगा। लेकिन इस बार बिजली ने ठान लिया कि अब वो असली दुनिया के नियमों को अपनाएगा, न कि किसी फेक सुपर पावर पर भरोसा करेगा। अब इनका सफर आखिरी मोड़ पर आ चुका था। जैसे तैसे ये तीनों उस शहर में पहुंच गए जहां स्टूडियो था, लेकिन अंदर कैसे घुसे? गोलू ने एकदम सीआईडी स्टाइल में दिमाग लगाया, भाई हमें स्टूडियो में चुपके से घुसना पड़ेगा, कोई ध्यान नहीं दे सकता,
अब बेचारा गोलू इतना छोटा था कि वो किसी के जूते में भी छिप सकता था, लेकिन काजू और बिजली के लिए ये मुश्किल था। तब काजू ने अपनी बिल्ली वाली चालाकी से वहां के सिक्योरिटी गार्ड को परेशान करना शुरू किया। ओ भाई, ये जो तेरा खाना रखा है, इसमें कोई हड्डी वड्डी है क्या? बेचारे गार्ड ने ध्यान हटा दिया और इसी बीच बिजली स्टूडियो में घुस गया। अंदर जाकर उसने जो देखा, उससे उसका खून खौल गया। गुड़िया अकेली बैठी रो रही थी और स्टूडियो वाले लोग उसे समझा रहे थे कि बिजली अब वापस नहीं आएगा, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। अब ये सुनते ही बिजली का इमोशनल डैमेज वाला मोमेंट आ गया और उसने अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाई। लेकिन तभी स्टूडियो में एक बड़ा हादसा हो गया। किसी लाइटिंग डिपार्टमेंट की गलती से स्टेज पर आग लग गई। चारों तरफ अफरातफरी मच गई और इसी बीच गुड़िया अंदर फंस गई। अब ये ऐसा मोमेंट था जैसे लास्ट बॉल पर जीत के लिए छक्का मारना हो। बिजली के पास मौका था खुद को साबित करने का, लेकिन इस बार बिना किसी फेक सुपर पावर के। अब स्टूडियो के अंदर माहौल पूरी तरह अफरातफरी वाला था। आग तेजी से फैल रही थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन बेचारे बिजली की नजर सिर्फ एक ही चीज पर थी, गुड़िया। वो अंदर फंसी हुई थी और डर के मारे एक जगह खड़ी रह गई थी, जैसे कोई बच्चा पहली बार बोर्ड का रिजल्ट देख रहा हो। अब बिजली को समझ आ गया था कि सुपर पावर हो या न हो, लेकिन दोस्ती और वफादारी असली ताकत होती है। उसने बिना कुछ सोचे दौड़ लगाई। काजू और गोलू भी पीछे पीछे भागे। अब यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी, अंदर धुआं इतना ज्यादा था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, ऊपर से रास्ता भी ब्लॉक था। गोलू ने एकदम मसाला मूवी के साइड किक की तरह आइडिया दिया, भाई कोई अल्टरनेट रास्ता ढूंढ। लेकिन काजू ने उसे घूर कर देखा और बोला, तेरा दिमाग चटनी खाने के लिए बना है क्या? अब ये तीनों आग के बीच से रास्ता निकालने लगे। तभी बिजली को एक ऊंचाई पर वेंट दिखा जिससे अंदर जाया जा सकता था। अब यहाँ असली हीरो मोमेंट आया। बिजली ने गुड़िया को देख लिया, लेकिन उसके और गुड़िया के बीच में आग की एक मोटी दीवार थी। स्टूडियो के लोग भी घबराए हुए थे, कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब बेचारे बिजली का दिमाग पूरी तरह काम कर रहा था। उसने सोचा, अगर मैं पहले सुपरडॉग होने के झूठ में जी सकता था, तो अब हकीकत में एक असली हीरो क्यों नहीं बन सकता? अब उसने एकदम फिल्मी स्टाइल में छलांग लगाई और आग के बीच से कूद गया। गुड़िया रो रही थी, लेकिन जैसे ही उसने बिजली को देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। अब यहाँ गोलू ने अपने छोटे छोटे पैरों से पानी की बाल्टी गिराने की कोशिश की, लेकिन बेचारा खुद ही उल्टा फिसलकर गिर पड़ा। काजू ने भी एकदम जुगाड़ू स्टाइल में वेंटिलेशन से धुआं बाहर निकालने का काम किया। बिजली अब गुड़िया के पास पहुंच चुका था, लेकिन मुसीबत ये थी कि बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक हो चुका था। अब यहाँ बिजली को असली जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज मिला। कोई सुपर बॉक नहीं, कोई लेजर आइज नहीं, बस एक नॉर्मल कुत्ते की हिम्मत और दोस्ती। उसने गुड़िया को हल्के से अपने ऊपर बिठाया और जैसे तैसे जलते हुए स्टूडियो के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक कूदने लगा। बाहर खड़े लोग अब एकदम सांस रोके देख रहे थे कि क्या ये दोनों बच पाएंगे। अब बस एक आखिरी जंप बचा था और तभी छत से एक बड़ा सा जलता हुआ टुकड़ा नीचे गिरने लगा। बिजली ने एकदम आखिरी सेकंड में पूरी ताकत से छलांग मारी, लेकिन ये क्या, दोनों गिरने ही वाले थे कि तभी काजू और गोलू ने अपनी जान पर खेलकर बिजली और गुड़िया को खींच लिया। पूरा स्टूडियो अब जल चुका था, लेकिन हमारे हीरो सेफ थे। बाहर निकलते ही गुड़िया ने बिजली को कसकर गले लगा लिया, जैसे कोई एग्जाम के बाद अपने रोल नंबर से पास होने का कंफर्मेशन देखता है। पूरे स्टूडियो में एकदम इमोशनल माहौल था। स्टाफ वाले भी अब समझ चुके थे कि ये कोई आम कुत्ता नहीं, बल्कि असली हीरो है। प्रोड्यूसर अंकल, जो पहले किसी और कुत्ते को लाने की बात कर रहे थे, अब खुद भी थोड़े शर्मिंदा हो गए। अब कुछ दिन बाद की बात, गुड़िया ने स्टूडियो छोड़ दिया और अपने घर चली गई, लेकिन इस बार अकेले नहीं, बल्कि बिजली, काजू और गोलू के साथ। अब बिजली को सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि असली खुशी सुपर पावर में नहीं, बल्कि अपनों के साथ होने में है। अब ये चारों एक नई जिंदगी जी रहे थे। गोलू अभी भी दुनिया को अपनी छोटी छोटी बातों से चौंकाने की कोशिश करता रहता था। काजू अब पूरी तरह से एक घमंडी से समझदार बिल्ली बन चुका था, और बिजली, अब वो बस एक आम कुत्ता था, लेकिन एक ऐसा कुत्ता जिसने सिखाया कि सच्चा हीरो वही होता है जो अपने लोगों के लिए लड़ता है, चाहे उसके पास सुपर पावर हो या न हो। और इस तरह हमारी कहानी खत्म हुई, लेकिन एक चीज तो पक्की थी, बिजली अब भी गुड़िया के घर में बैठकर अपनी हड्डी चबा रहा होगा, और गोलू अब भी अपने किसी नए प्लान पर काम कर रहा होगा, और काजू, वो अब भी उसी ठाठ में बैठा होगा जैसे उसने ही पूरी दुनिया चला रखी हो।